गोपालगंज बुलेटिन। विजयपुर, कटिया व भोरे प्रखंड में लगातार कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इन प्रखंडों में 21 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर कंटेनमेंट जोन में शामिल इलाकों में नई पाबंदियों को लागू करते हुए तमाम गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। इन इलाकों में पुलिस लगातार निगरानी रखेगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन में शामिल इलाकों के 3 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित करते हुए इलाकों में तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। तीनों प्रखंड के सीओ को प्रशासनिक स्तर पर दिए गए निर्देश का 100% अनुपालन करने को कहा गया है। जानकारी के अनुसार तीनों प्रखंड में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद संबंधित अंचल पदाधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर जिलाधिकारी अरशद अजीज ने 21 स्थानों पर कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश दिया है। इसके तहत विजयपुर प्रखंड के मुसहरी पंचायत के गंगाछापर, कोहरवलिया, बिलवा रोड, धोबवल रोड, हकारपुर, बलवा, शिव मंदिर रोड, चिकवलिया रोड, नहर रोड व मुसहरी रोड के अलावा मंझवलिया पंचायत के धोबवल व पटखौली तथा कुटिया पंचायत के बिलवा को नया कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इसके अलावा कटिया प्रखंड की ग्राम पंचायत बैकुंठपुर के बरनाहा, बैकुंठपुर, अमही, बांके, सुनहरिया व महुआ के अलावा करकटहा पंचायत के मंझरिया व उचका गांव प्रखंड के दईभाता पंचायत के नरकटिया वार्ड नंबर 1, दईभाता वार्ड नंबर 5 को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने से लोगों को प्रशासनिक स्तर पर पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने तथा घर से बाहर निकलने पर हर हाल में मास्क का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही संबंधित इलाकों में आवागमन की सुविधा पूर्ण रूप से बंद रहेगी। इन इलाकों में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी लगातार निगरानी रखेंगे। इस बीच कंटेनमेंट जोन में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने अथवा बाहर के व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना संकट काल के बीच बढ़ती जा रही संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग नए निर्देश जारी कर रहा है ताकि कोरोना संक्रमण के जांच में तेजी आए तथा कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सके। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने अब जिले में प्रत्येक दिन 150 लोगों की ट्रूनेट के माध्यम से कोरोना जांच का निर्देश जारी किया है। इस प्रकार RT-PCR से प्रतिदिन 100 लोगों का सैंपल लिया जाएगा। जांच की यह व्यवस्था अस्पतालों में लागू कर दी गई है ताकि अधिक से अधिक लोगों की कोरोना जांच की जा सके। उधर गोपालगंज सदर अंचलांतर्गत विभिन्न चौक चौराहों पर बिना मास्क लगाए 52 लोगों से 2600 रुपए की राशि अर्थदंड के रूप में वसूली गई। सीओ विजय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है। उधर जान से खिलवाड़ से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। जहां शहर में एक तरफ शारीरिक दूरी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग बिना मास्क के शहर में पहुंच रहे हैं। आज शहर में विभिन्न ATMs केंद्रों सहित विभिन्न चौराहों और सड़कों पर जबरदस्त लोगों की भीड़ उमड़ी, जिससे कोरोना के संक्रमण का खतरा और बढ़ता जा रहा है। स्टेट बैंक चौराहे से लेकर मेन रोड, अंबेडकर चौक सहित पोस्ट ऑफिस चौक पर लोगों की काफी भीड़ देखी गई। वहीं ATMs में लोग एक दूसरे पर चढ़कर लाइन लगाते पाए गए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। उधर बिना मास्क पहने बच्चे स्कूल पहुंच गए। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में क्लास 9 और 11 में नामांकन के लिए थावे के रामचंद्रपुर हाई स्कूल में छात्र पहुंच गए। किसी ने मास्क नहीं पहना था। कोरोना संक्रमण को लेकर ये छात्र बेपरवाह नजर आ रहे थे। उधर गोपालगंज में फिर से गंडक का जलस्तर बढ़ने लगा है। वाल्मीकि नगर बैराज में शाम 4 बजे 1,94,800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 36 घंटे बाद गोपालगंज में गंडक की नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के संकेत दिए गए हैं। उधर बाढ़ प्रभावित इलाकों के छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। इंटरमीडिएट के नामांकन फॉर्म भरने में उनको परेशानी हो रही है। बाढ़ प्रभावित बरौली, माझागढ़, सिद्धवलिया और बैकुंठपुर के छात्र नामांकन की तिथि 12 अगस्त को आगे बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बाढ़ प्रभावित होने से 12 अगस्त तक फॉर्म फिलअप नहीं हो सकेंगे। माझा थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में रविवार की देर शाम मुर्गी फार्म में शराब
पीने से मना करने पर कुछ युवकों ने लाठी डंडा तथा चाकू से हमला कर मुर्गी फार्म के संचालक को घायल कर दिया। इस बीच संचालक को बचाने आए उनके 2 भाइयों पर भी हमला कर घायल कर दिया गया। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि डुमरिया गांव निवासी अलोपित शर्मा ने गांव के समीप मुर्गी फार्म खोला है। इसी बीच रविवार की देर शाम कुछ युवक फार्म में घुसकर बैठकर शराब पीने लगे। इसकी जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे अलोपित शर्मा फार्म में शराब पीने से युवकों को मना कर रहे थे, जिसको लेकर युवकों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इनके हल्ला मचाने के बाद इनके भाई को भी मारपीट कर घायल किया गया है। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया। घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कटिया थाना क्षेत्र के गुरियाव गांव में एक युवती ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर ससुराल आए अपने जीजा पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी। इस वारदात के बाद ससुराल वाले युवक को लेकर सदर अस्पताल पहुंच गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस वारदात को लेकर युवक की पत्नी ने अपनी बहन सहित 4 लोगों पर पति की हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को फर्द बयान दिया है। वहीं ससुराल वाले घर से बाहर लघु शंका के लिए निकलने पर वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत होने की बात कह रहे हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया जाता है कि गोपालपुर थाना क्षेत्र के देवरुआ गांव निवासी 32 वर्षीय नरसिंह सिंह दुबई में काम करते थे। 3 दिन पूर्व दुबई से दिल्ली आने के बाद युवक सीधे अपने ससुराल गुरियाव चला गया। इसकी जानकारी होने पर नरसिंह सिंह की पत्नी संगीता देवी ने अपने पति को फोन करके घर आने की बात कही, लेकिन युवक अपनी साली रिंकू कुमारी को अपने साथ लेकर पटना घुमाने के लिए चला गया। पटना घूमने के बाद रविवार की शाम युवक अपने ससुराल गुरियाव लौटा, जहां किसी बात को लेकर युवक तथा उसकी साली के बीच विवाद हो गया। बताया जाता है कि विवाद होने के बाद अवैध संबंध से तंग आकर साली ने अपने घर वालों के साथ मिलकर अपने जीजा नरसिंह सिंह पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी। इस वारदात के बाद ससुराल वाले युवक को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे। सूचना मिलने पर सदर अस्पताल पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऊंचागांव थाना क्षेत्र के बदरजीमी बाजार से कुछ दूरी पर स्थित लंगड़ा पुल के समीप एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने 10 लाख रुपए रंगदारी के लिए रविवार की रात एक चिकित्सक के क्लिनिक पर फायरिंग कर दहशत फैला दी। हालांकि इस फायरिंग में कोई भी हताहत नहीं हुआ। इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी क्लिनिक के बाहर 5 पन्ने पर धमकी भरा पत्र छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस इलाके की नाकाबंदी कर अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। फायरिंग के बाद चिकित्सक भय के मारे अपने परिवार के साथ घर छोड़कर कहीं बाहर चले गए हैं। पूरी घटना क्लिनिक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर रही है। बताया जा रहा है कि बदरजीमी बाजार से 100 मीटर दूरी पर लंगड़ा पुल के समीप चिकित्सक डॉक्टर AK शर्मा का क्लिनिक है। ये अपने परिवार के साथ क्लिनिक की ऊपरी मंजिल पर रहते हैं। करीब 8 दिन पहले भागलपुर जेल में बंद कुख्यात विशाल सिंह के नाम पर चिकित्सक के मोबाइल पर फोन कर 10 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई थी। उसके बाद रंगदारी को लेकर अपराधी ने बार बार फोन कर धमकी देने लगे। इस बीच रविवार की रात 2 बाइक पर सवार अपराधी इनके क्लिनिक पर पहुंचे और फायरिंग कर दहशत फैला दी। उधर पुलिस अपराधियों की पहचान करने में जुटी है। मध्य विद्यालय सासा मुसा के प्रखंड शारीरिक शिक्षक जगदीश प्रसाद का देहांत 2 सप्ताह पूर्व हो गया। शिक्षक काफी समय से बीमार चल रहे थे। इस घटनाई परिस्थिति में उच्च विद्यालय सिरिसिया के विद्यालय परिवार के द्वारा 9,000 की सहायता राशि प्रदान की गई है। दिवंगत शिक्षक की पत्नी को प्रधानाध्यापक काशीनाथ बैठा के द्वारा सहायता राशि सौंपी गई। बरौली थाना क्षेत्र के बढ़िया मोड़ के समीप NH28 पर ग्रामीणों ने मवेशी लदे एक कंटेनर को पकड़कर उस पर सवार 2 मवेशी तस्करों को उनकी धुनाई कर दी और सड़क जाम कर दिया। ग्रामीण पुलिस पर पैसा लेकर मवेशी लदे कंटेनर को पार करने का आरोप लगा रहे थे। हालांकि बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। पुलिस मवेशी सहित कंटेनर को जब्त कर पकड़े गए लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। उधर चनावे में सर्पदंश से एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं दूसरा अचेत हो गया। थावे प्रखंड के लछवार पंचायत के चनावे गांव में सर्पदंश से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरा बेहोश हो गया। बताया जाता है कि चनावे गांव निवासी रोहित मांझी के 5 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार रविवार की देर रात अपने घर में जमीन पर सोया था, जिसको लगभग 1:30 बजे रात
ने डस लिया। रात होने के कारण उसके माता पिता ने सुबह 4 बजे के बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन 5 वर्षीय बच्चे के शव को लेकर घर पहुंचे। उसके बाद मृत शरीर को परिजनों ने इलाज के लिए बेलवनवा पहुंचाया, जहां 5 घंटे झाड़ फूक किया गया। वहीं इसी गांव अनमोल माझी के पुत्र बजरंगी कुमार भी सर्पदंश से अचेत हो गया, जिसको परिजनों ने आनंद फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज चल रहा है। वहीं बच्चे की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मीरगंज से चलने वाले थावे फीडर में 5 घंटे बिजली गुल रही, उपभोक्ता परेशान रहे। रविवार की देर शाम से बिजली से चलने वाले थावे फीडर के ब्रेकडाउन की वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई, जिससे भीषण गर्मी में दर्जनों गांव के उपभोक्ता अंधेरे और गर्मी से परेशान रहे। उधर थावे थाना क्षेत्र के मिरलीपुर गांव में शनिवार की रात्रि पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर शव गायब कर दिया, जिसको लेकर मृतका राजिया खातून के पिता सिवान जिले के पचरुखी थाना के घर थरवलिया गांव के मुस्तफा साई ने अपने दामाद कासिम मियां सहित 7 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया जाता है कि इसके पहले भी पहली पत्नी की इसी तरह ये हत्या कर शव गायब कर चुका है। बताया जाता है कि थावे थाना क्षेत्र के मिरलीपुर गांव के कासिम मियां की दूसरी शादी 1 वर्ष पहले रजिया खातून से हुई थी। उसी समय से दहेज के लिए मारपीट और प्रताड़ना शुरू थी। रविवार की देर रात अपनी 20 वर्षीय पत्नी रजिया खातून की हत्या कर शव को रहस्यमय ढंग से गायब कर दिया। 7 माह से वो गर्भवती बताई जा रही है। इसके साथ ही बहाना बनाकर पत्नी को खोजने के लिए पत्नी के मामा के यहाँ और अपने ससुराल भी गया। बेटी की मौत की सूचना मिलने पर ससुराल वालों ने पूछताछ की तो पता चला कि हत्या कर शव को गायब कर दिया गया है, जिसको लेकर मृतका रजिया खातून के पिता मुस्तफा साई ने अपने दामाद के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए मिरलीपुर से कासिम मियां और उनकी पुत्री शहनाज खातून को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान कासिम अली ने बताया कि पत्नी की हत्या कर शव को बोरे में रखकर पिकअप पर लादकर मंगलपुर पुल के नीचे फेंक दिया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि उसकी निशानदेही पर एनडीआरएफ की टीम द्वारा मंगलपुर में शव की खोजबीन की जा रही है। इसके साथ ही जिस पिकअप पर लाद कर गया था उस पिकअप गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। थावे थाना क्षेत्र में रविवार की रात बस स्टैंड व बाजार में 2 दुकानों का ताला तोड़कर हजारों की संपत्ति चोरी कर ली गई। अज्ञात चोरों ने ये घटना अंजाम दी। घटना की सूचना पर थावे पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उधर नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना देने के बाद भी नर कंकाल को पुलिस ने बरामद नहीं किया। 15 दिनों से जादवपुर के मशान थाना गांव के समीप ये नर कंकाल पड़ा है। नदी की धारा में बहकर पहुंचा ये नर कंकाल मसान थाना गांव वासियों के लिए दहशत का कारण है। नदी में एक किशोरी लापता हो गई। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम किशोरी की तलाश में जुटी है। भोरे के कल्याणपुर के झरही नदी की घटना बताई जा रही है। बाढ़ के पानी में डूबे 5 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का चेक विधायक मिथिलेश तिवारी और एसडीएम उपेंद्र पाल ने मुआवजे के रूप में दिया है। माया थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव के विजय तिवारी का 6 वर्षीय पुत्र बाहर खेल रहा था। इसी बीच जहरीले सांप ने इसे डस लिया, जिससे इसकी मौत हो गई। लगातार कई दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भगवानपुर नगर इकाई के द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रूपेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में बाढ़ पीड़ितों की सेवा की जा रही है। छपरा जिले के कई प्रखंडों के गांवों में तथा भगवानपुर प्रखंड के सोनबरसा तथा होलेसड़ा में आज टीम के द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया गया। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रूपेश श्रीवास्तव ने कहा कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं हमारी टीम अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रही है। बिहार के कई क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित हो चुके हैं, जिसमें भगवानपुर के कई गांव बाढ़ से बुरी तरह से ग्रसित हैं। ऐसे स्थिति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। टीम में शुभम श्रीवास्तव, प्रिंस कुशवाहा, आदित्य आकाश, सूरज श्रीवास्तव, दीपू कुमार, विपिन कुशवाहा आदि लोग लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। अब कुछ वर्षा टाइम्स समस्तीपुर से हमारे जिला संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि गोकुल जन नायक कर्पूरी महाविद्यालय कुपूरी गांव को शीघ्र ही सरकारीकरण किए जाने की मांग जगलाल शर्मा, डॉक्टर अनीसुर रहमान, भाजपा नेता राम सुमित सिंह, अरविंद शाह, प्रमोद पोदार आदि लोगों ने किया है। वर्तमान में कर्पूरी ग्राम पंचायत का नाम पहले पिछोइया ग्राम था। कर्पूरी जी के मौत पर श्रद्धांजलि स्वरूप भागवत झा आजाद ने कर्पूरी जी के जन्मस्थली को कर्पूरी ग्राम कर दिया। ताजपुर नीम चौक के निकट जमुआरी नदी के पास
कम से कम 5 रूम वाला शौचालय शीघ्र ही बनवाया जाए। ताजपुर उत्तर बिहार की प्रसिद्ध मंडी है। यहाँ पर आए ग्राहक पुरुष खासकर महिलाओं को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मोहम्मद जकी, संजीव, सूर्यवंशी, मंटू शाह सहित काफ़ी व्यवसायियों ने ये मांग उठाई है। मोरवा प्रखंड का नाम स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा के नाम पर किए जाने की मांग कर्पूरी ठाकुर, राजेंद्र भगत, अजय राय, बैद्यनाथ सैनी सहित काफ़ी लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश जी से किया है और कहा है कि इसकी घोषणा 15 अगस्त को की जाए। डॉक्टर सिन्हा का जन्म मोरवा प्रखंड के बसही भिंडी पंचायत में हुआ था। डॉक्टर सिन्हा आज़ादी की लड़ाई में ताजपुर और मोरवा प्रखंड के स्वतंत्रता सेनानियों का सफल नेतृत्व कर चुके हैं। जिले के सभी उच्च विद्यालयों के शिक्षकों को 3 माह से वेतन नहीं मिला है। इससे उनके परिजनों में सरकार के प्रति काफी रोष व्याप्त है। शनिवार की शाम रेफरल अस्पताल ताजपुर के परिसर में लोगों ने हंगामा किया। अस्पताल में तोड़फोड़ भी किया। अस्पताल के कर्मियों को अस्पताल से भगा दिया गया। उपद्रवियों का आरोप था कि यहाँ काफी अव्यवस्था है, जिससे आए दिन मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नदी की बाढ़ में डूबने से 4 की मौत हो गई। मरने वालों में कुमारी शिवानी इस्माइलपुर निवासी उम्र 14 वर्ष, रानी कुमारी उम्र 13 वर्ष, नूरुलपुर निवासी मोहम्मद फयाज आलम और मोहिद्दी नगर प्रखंड के तेतरापुर निवासी 7 वर्षीय शिवानी कुमारी।